परसिस्टेंट डेटा मतलब मुस्तकिल तौर पे सेव किया जाने वाला डेटा विद SQLite, इसके साथ हम करेंगे डेटा को मुस्तकिल तौर पे स्टोर। अब दूसरी बात जो हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी वो ये थी कि अगर आपको ऐसी ऐप की जरूरत पड़ती है जिसमें आपको डेटा को परसिस्ट करने की जरूरत पड़े और क्यूरी करने की, किस फॉर्मेट में कब जरूरत पड़ती है? जब आपके पास हो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, आपके पास है कुछ 6000 स्टूडेंट का डेटा, अब उसमें से आपको जरूरत पड़ी कि जी बिहाड़ी वाले मोड़ से कितने लोग आते हैं, वी चौक से कितने लोग आते हैं, तो ये क्यूरी है। पहले आपने डेटा 6000 लोगों का स्टोर कर लिया, नेम, एड्रेस, एज, सब कुछ किस जगह पे? लोकल डिवाइस से मुराद क्या है? मोबाइल के अंदर आपने ऐप इंस्टॉल की है, उसकी लोकल स्टोरेज को इस्तेमाल करना। लोकल स्टोरेज क्या हो सकती है उसकी? हाँ, जैसे हम कहते हैं जी 464, तो जो 64 है वो उसकी क्या है? लोकल स्टोरेज है। ठीक है, 64 GB। अच्छा, कंसिडर यूजिंग अ डेटाबेस इंस्टेड ऑफ अ लोकल फाइल आर की वैल्यू स्टोर। अब आप क्या कर रहे हैं जी, आप लोकल डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस का ये फर्क है, देखिए डेटा फाइल में भी स्टोर हो सकता है, लोकल नोटपैड की फाइल में सेव कर दें या की वैल्यू की फॉर्म में, शेयर्ड प्रेफरेंस में सेव कर दें, इन दोनों में और इसमें फर्क क्या है? लोकल फाइल, की वैल्यू, ये तीनों ही डेटा को परसिस्ट करते हैं, मुस्तकिल तौर पर स्टोर करने की अहलियत रखते हैं। तीनों ही कौन कौन? डेटाबेस, लोकल फाइल, की वैल्यू। की वैल्यू अभी हमने लास्ट ही पढ़ी है जिसका नाम था शेयर्ड प्रेफरेंस। फर्क इसमें यह है कि ना तो इस पे क्यूरी लगती है ना इस पे क्यूरी लगती है। इसमें भी क्यूरी लग सकती है लेकिन ज्यादा फ्लेक्सिबल चीजें नहीं हम इस पे कर सकते। सर्च कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं इसमें ना, यानी हमने एक फाइल हैंडलिंग का नाम सुना होगा आपने। वो फाइल हैंडलिंग में भी डेटा सेव होता है परमानेंटली, लेकिन मसला यह कि उसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके पास। उसमें कोड ज्यादा लिखना पड़ता है अगर छोटा सा भी काम आपको करना हो तो, जबकि डेटाबेस में आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हम डेटाबेस को इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ कि हम बजाय इसके कि हम फाइल, लोकल फाइल को इस्तेमाल करें। और इसके लिए जब हमारे पास क्या होगा, लार्ज अमाउंट में डेटा होगा और हमने लोकल डिवाइस पे सेव करवाना होगा, जिसपे हमने क्यूरी भी करनी होगी, परसिस्टेंट भी रखना होगा, तो फिर हमें पूछा जाएगा जी अब आप क्या यूज करोगे, तो हम कहेंगे जी हम डेटाबेस यूज करेंगे। अगर यह कहा जाए कि आपने स्मॉल अमाउंट में डेटा है और उसको परसिस्ट करना है, तो हम कहें जी हम तो की वैल्यू से भी कर सकते हैं, हम तो लोकल फाइल से भी कर सकते हैं, हम डेटाबेस की तरफ क्यों जाए? अगर उसमें लिखा है भाई डेटा को परसिस्ट भी करना है और साथ ही साथ इस पे क्यूरीज भी लगानी है, तो फिर आपके पास डेटाबेस का ऑप्शन ही बचता है। ठीक है, फिर आप उसमें देखते हैं कि आप SQLite यूज करें या फायरबेस यूज करें या क्या यूज करें, यानी वो वाला आपने टूल यूज करना है जिसके अंदर आपके पास क्यूरी और स्टोर करने की दोनों फीचर्स मौजूद हों। इन जनरल क्या है जी, डेटाबेस प्रोवाइड्स फास्टर। देखें जी, ठीक है, डेटाबेस आपको क्या चीज देता है? हाँ, बहुत अच्छे अच्छे मेथड प्रोवाइड करता है जिससे आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं जल्दी से, अपडेट कर सकते हैं जल्दी से, एंड क्यूरीज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं टू अदर लोकल परसिस्टेंट सॉल्यूशंस। बाकी जो सॉल्यूशंस है ना आपके पास डेटा को परसिस्ट करने के हवाले से, यानी ये हमारी बात जो हमने पहले की है उसका ये पूरी लाइन लिखी हुई है उसने कि भाई आप डेटाबेस को क्यों यूज करेंगे। बेटा सबसे पहले रीडिंग करना सीखें, जो आपकी आदत छूट गई आपसे, है नहीं मैं कहूंगा, थी पहले, छूट गई आपसे। एक पैराग्राफ में हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए जो हमें 15 दिन पहले पता ही नहीं थे। 15 दिन से हम ट्राई कर रहे हैं, ये पैराग्राफ आपको नहीं समझ आया था। हमें ये पता था डेटाबेस है, स्टोर होता है, बस ठीक है। हाँ जी, फ्लटर एप्स क्या कर सकती हैं जनाब, पढ़े जरा। जी रुके जरा, यहां पे एक्सप्लेन करें इसको। हाँ, SQLite डेटाबेस को इस्तेमाल करेंगे किस प्लगइन के साथ? SQLite। SQLite नॉट अ डेटाबेस, वो एक प्लगइन है जो हमें सहूलत मुहैया कर रहा है कि हम SQLite डेटाबेस को इस्तेमाल कर सके। अगर डेटाबेस को देखना है SQLite प्लगइन को, तो कंट्रोल दबाएं, इस पे क्लिक करें, ये आपको इधर खोल के दे देगा। ये है वो प्लगइन जिसको हमने यूज करना है। ऑब्वियसली जो प्लगइन है उसको मुझे पहले इंस्टॉल भी करना होगा, तो मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन बाद में आगे पढ़ूंगा। पहले खुद तो समझ आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूं। जी आगे चलें जरा। दिस रेसिपी यानी इस पेज पे जो कोड दिया गया है वो क्या करेगा? डिमॉन्स्ट्रेट द बेसिक्स ऑफ यूजिंग SQLite टू इंसर्ट
रीड, अपडेट एंड रिमूव डेटा अबाउट, डॉग्स के मुतालिक ये डेटाबेस बनाने जा रहे हैं। डॉग ऐड करना है, डॉग डिलीट करना है, डॉग अपडेट करना है। डॉग नहीं अपडेट डिलीट करना, डॉग की डिटेल अपडेट डिलीट करनी है, ठीक है। डॉग्स लिखा है, नॉट डॉग, ठीक है। वैसे कोई और भी ले सकता था, चलो इसे यही पसंद है, असल में उनको ज्यादा यही पसंद है ना। इफ यू आर न्यू, वैसे हम न्यू तो नहीं है, लेकिन चलो हम फर्ज कर लेते हैं कि हम न्यू है। वैसे 7वें सेमेस्टर में बंदा नया नहीं होता, 5वें में, 6ठे में पुराना हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे जी, वो कहते हैं कि अगर आप नए हैं, आपको एसक्यूएल की समझ नहीं है, पता नहीं है, तो आप ऐसे करें कि कहां चले जाएं, एसक्यूएलाइट का ट्यूटोरियल मौजूद है, इसको यहां से सीख ले पहले। तो वो तो हमने एसक्यूएल सर्वर पढ़ा हुआ है, ये तो हमें बच्चा समझ रहा है। ये एसक्यूएलाइट का पूरा ट्यूटोरियल है जनाब, जहां पे आपको सारी डिटेल मिलेगी। बेसिक्स एसक्यूएलाइट का ट्यूटोरियल मौजूद है, सिलेक्ट की क्यूरी है, ऑर्डर बाय की क्यूरी है, सिलेक्ट कैसे लगानी है। कोई भी क्यूरी भूल जाए आपको परेशान नहीं होना, वो यहां पे आके देख लो कि उसने कैसे यूज की हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट की क्यूरी देखनी है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। देखिए समझने के लिए क्लिक करना तो जरूरी है, ठीक है। क्लिक किए बगैर आप समझ तो नहीं सकते। हाँ जी, समरी, इन दिस ट्यूटोरियल यू विल लर्न हाउ टू यूज एसक्यूएलाइट सेलेक्ट स्टेटमेंट टू क्यूरी डेटा फ्रॉम अ सिंगल टेबल, नॉट अ मल्टीपल टेबल्स। सिंगल टेबल में से जब आपने डेटा सिलेक्ट करना है तो कैसे यूज करना है। तो मैं इसकी तरफ अब नहीं जा रहा, मैं ये अंडरस्टैंड करता हूं कि आपको थोड़ी बहुत पहले से इसके बारे में समझ है, ठीक है। चलें जी वापस आते हैं, इधर से भी वापस आते हैं। हाँ जी, अब मुझे आपने यकीन से और सच्चे मन से बताना है कि किन बच्चों ने इन 2 लिंक्स पे क्लिक किया था, सच्चे मन से बताएं। तो एक्चुअली में आपने इसे रीड नहीं किया, ठीक है जी। दिस रेसिपी, ये स्टेप्स हैं जी इसमें। सबसे पहला स्टेप क्या है, अब यकीन माने जब तक हम इस ट्यूटोरियल के एंड तक पहुंचेंगे एसक्यूएलाइट हमें पानी की तरह साफ शफाफ नजर आएगा। लेकिन यकीन माने आपने बेशक 4 दिन ही लगाए होते, मुझे खुशी होती कि आपने यहां तक खुद से कंप्लीट किया है, आपको एक एक लफ्ज का मतलब पता है। कोई बहुत बड़ा पेज नहीं है बच्चे, बहुत कोई बड़ा पेज नहीं है। कितने स्टेप्स है टोटल? 8 स्टेप है। एक हफ्ते में एक दिन का एक स्टेप भी होता तो 8 दिन में 8 पूरे थे। कम से कम आज हम इससे आगे जाते, अभी हम पीछे हैं, वापस जा रहे हैं और वापस जाके वापस यहीं से दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं। डिपेंडेंसी ऐड करनी है, ये तो कोई बहुत बड़ा 30 मार खां वाला काम नहीं है। क्या करना है, वो कह रहा है जी टू वर्क विद एसक्यूएलाइट डेटाबेस। अगर आप डेटाबेस के साथ काम करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, इंपोर्ट द एसक्यूएलाइट एंड पाथ पैकेजेस। पैकेज की बात नहीं की उसने, कितने पैकेजेस का है? 2। अब क्यों करने, उसकी रीजन भी नीचे बताइए। उसने कहा द एसक्यूएलाइट पैकेज प्रोवाइड्स, आपको क्या मुहैया करेगा? क्लासेस प्रोवाइड करेगा, फंक्शंस प्रोवाइड करेगा, जिसकी मदद से आप इंटरेक्ट कर सकेंगे एसक्यूएलाइट डेटाबेस के साथ। यानी डेटाबेस में डेटा डालना है, वहां से निकालना है, क्यूरी करनी है, कुछ भी करना है, आपको यह सहूलत मुहैया करेगा। और आगे पाथ क्या करेगा जी? पाथ पैकेज आपको प्रोवाइड करेगा फंक्शंस टू डिफाइन द लोकेशन। आपको लोकेशन मुहैया करने के लिए ये आएगा, क्या करेगा? जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, फॉर स्टोरिंग द डेटाबेस ऑन डिस्क। डिस्क से मुराद आप अगर फोन में यूज कर रहे हो तो फोन में आपको वो पाथ बना के देगा कि भी आपका डेटाबेस कहां पे पड़ा हुआ है। जी चले जी आगे, आगे दोनों लग गए। आगे उसने वर्जन नहीं लिखे, उसने कहा अपनी मर्जी से लिख ले। उसने कहा मेक श्योर टू इंपोर्ट द पैकेजेस इन द फाइल यू आर वर्किंग, यू विल बी वर्किंग। और ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने नहीं बनाई, ये फ्लटर के एक्सपर्ट्स ने बनाई है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो टीचर हूं। फ्लटर के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये डॉक्यूमेंटेशन बनाई है। यकीन माने आपको यहां से कोई भी गलत नहीं गाइड करेगा। वो क्यों चाहेंगे कि कोई बंदा हमारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के फ्लटर इस्तेमाल करना ना सीखे? कुछ आएगा उनकी प्रोडक्ट तो फिर फ्लॉप हो जाएगी। वो यहां पे आसान से आसान तरीका बताएंगे आपको, अच्छे से अच्छा तरीका बताएंगे आपको। तो खुदारा इसको जरूर फॉलो किया करें। देखिए किसी भी चीज के लिए उसकी डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। अगर आप अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं तो कौन सी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी चाहिए आपको? वो ही नहीं पढ़ते हम।
जब वो पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन मुसलमान बन जाएंगे, हमारी लाइफ में जो मसाइल है ये हल होना शुरू हो जाएंगे। जब फ्लटर करनी है आपने तो फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन पढ़े, वेब करनी है तो वेब की डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप लारावेल कर रहे हैं ना तो लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पढ़े बच्चे, उसका मैनुअल बहुत जरूरी होता है। मैनुअल के बगैर कोई चीज आपको सही से अंडरस्टैंड ना होने वाली। कोई भी रेसिपी आप बनाते हैं तो उसके लिए पहले मैनुअल नहीं पढ़ते, किस रेसिपी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलने, अगर एक भी मिस हो जाए तो जायका खराब। जी ये 3 चीजें हमने ऐड कर ली। अच्छा ये देखिए उसने 3 कर दिया, हमें बताई ऊपर 2 है, उसने 3 दे दिया। आप यहां से कॉपी पेस्ट कर सकते थे। अच्छा आगे देखते हैं, डिफाइन द डॉग मॉडल। वैसे उसने ये विजेट्स डॉट डार्ट भी ऐड की हुई है, ये क्यों ऐड की है इसकी रीजन बताएगा वो आगे, वैसे मैं यही बता देता हूं। ये इसका एक फंक्शन मिलता है हमें बाइंडिंग, वो फंक्शन ये करता है कि अगर फ्लटर बाद में अपग्रेड भी हो रही है ना तो आपके इस कोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो जो फंक्शन है वो फंक्शन हम तब लगा सकते हैं अगर हमने ये विजेट की क्लास ऊपर इंपोर्ट करवाई हुई है, लेकिन फिलहाल ये बात वो आगे बताएगा जाके, हमें टेंशन नहीं लेनी इस बात की। अच्छा बिफोर क्रिएटिंग द टेबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन, ये अपग्रेडेशन करना इन पे असर नहीं पड़ेगा, ये नीचे वाली फाइलों पे जो भी हम काम करेंगे। जी डिफाइन द डॉग डेटा मॉडल। नेक्स्ट जो काम है स्टेप नंबर 2 और 3, इससे आगे फर्दर हम डिस्कस करते हैं।